नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि टैली प्राइम इस्तेमाल करते हुए आपका सारा जरूरी बिजनेस डेटा बस कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में ही सिमट कर रह गया है? आज हम बात करने वाले हैं ओडीबीसी की। समझिए, ये वो चाबी है जो आपके डेटा के ताले को खोलकर आपके बिजनेस एनालिसिस को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकती है। देखिए, होता क्या है कि टैली की जो डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स हैं वो हमारी सारी ज़रूरतों को हमेशा पूरा नहीं कर पाती। हम चाहते हैं कि डेटा को और गहराई से समझें, अपने हिसाब से डैशबोर्ड बनाएं, पर ऐसा लगता है मानो हमारा डेटा वहीं फंसा हुआ है। ये परेशानी शायद आपको भी महसूस हुई होगी, है ना? तो इसका हल क्या है? इसका जवाब है ओडीबीसी, यानी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसे आप एक डेटा ब्रिज की तरह सोचिए, एक ऐसा पुल जो टैली प्राइम के अंदर बंद आपके डेटा को बाहर की दुनिया से, मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर से जोड़ता है। यही वो चाबी है जिससे आप अपने डेटा से वो जानकारी निकाल पाएंगे जो अब तक छुपी हुई थी। असल में ओडीबीसी एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जैसा है। देखिए, टैली का अपना एक खास डेटा स्ट्रक्चर है। ओडीबीसी क्या करता है, ये उस डेटा को एक ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदल देता है जिसे एक्सेल या पावर बीआई जैसे टूल्स बहुत आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, ये एक रीड ओनली कनेक्शन है। मतलब आप डेटा को सिर्फ देख सकते हैं, बदल नहीं सकते। तो आपका जो ओरिजिनल टैली डेटा है वो हमेशा हमेशा सेफ रहता है। अच्छा, तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये कनेक्शन असल में सेटअप होता कैसे है? घबराइए नहीं, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला सवाल जो किसी के भी मन में आएगा वो है पैसों का। क्या इस जबरदस्त फीचर के लिए अलग से कुछ खर्च करना पड़ेगा? कोई नया लाइसेंस लेना होगा? तो अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ओडीबीसी ड्राइवर आपके टैली प्राइम लाइसेंस के साथ ही आता है, चाहे वो सिंगल यूजर हो या मल्टी यूजर। अगर आपके पास एक वैलिड लाइसेंस है तो ये पावरफुल फीचर आपके पास पहले से ही मौजूद है। अब कनेक्शन बनाने के लिए ना आपको कुछ छोटी मोटी टेक्निकल डिटेल्स चाहिए होंगे। ड्राइवर का नाम आपको tally.erp9dsn जैसा कुछ दिखेगा। और ये मिलेगा कहाँ? ये आपको विंडोज के ओडीबीसी डेटा सोर्स एडमिनिस्ट्रेटर में मिलेगा, जो विंडोज में पहले से ही होता है। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी जानकारी है वो है सर्वर का पोर्ट नंबर। और ये रहा वो मैजिक नंबर। ज्यादातर मामलों में टैली का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है 9000। आपको बस यही नंबर अपने बाहरी टूल जैसे कि एक्सेल में डालना है और आपका कनेक्शन टैली से बात करने के लिए लगभग तैयार हो जाएगा। ये एक लाइव कनेक्शन है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। मतलब जब भी आपको अपनी रिपोर्ट अपडेट करनी हो, बस ये ध्यान रखें कि टैली प्राइम बैकग्राउंड में चल रहा हो और आपकी कंपनी खुली हो। उसके बाद एक्सेल या पावर बीआई में बस एक रिफ्रेश बटन दबाइए और बस एक क्लिक पर टैली का सारा ताज़ा डेटा आपकी रिपोर्ट में सिंक हो जाएगा, बिल्कुल लाइव। ठीक है, तो कनेक्शन तो हो गया, पर अब एक बहुत बहुत जरूरी बात समझने की है। हमें ओडीबीसी से क्या उम्मीद रखनी चाहिए और क्या नहीं। ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि हमें इसकी असली पावर का अंदाजा लग सके और हम निराश ना हो। इसे ऐसे समझिए, ओडीबीसी आपको ईंट, सीमेंट, सरिया ये सब देता है, लेकिन घर आपको खुद बनाना पड़ता है। मतलब वो आपको बनी बनाई बैलेंस शीट नहीं देगा। वो आपको लेजर एंट्रीज का कच्चा डेटा देगा, सारे वाउचर्स की लिस्ट देगा, स्टॉक आइटम्स की लिस्ट देगा। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाने का लॉजिक आपको खुद एक्सेल या पावर बीआई में तैयार करना होगा। ये बात गांठ बांध लीजिए। ओडीबीसी आपको कच्चा माल देता है जिससे आप अपनी पसंद का कुछ भी बना सकते हैं। ये आपको एक तैयार इमारत नहीं देता। फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए आपको टैली के लॉजिक को, जैसे कि लेजर ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, ये समझना होगा और फिर उसी लॉजिक को अपने बीआई टूल में दोबारा बनाना होगा। अब देखिए, जब भी कोई नई चीज सेटअप करते हैं तो छोटी मोटी दिक्कतें तो आती ही हैं। तो चलिए कुछ आम कनेक्शन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और देखते हैं कि उन्हें कैसे चुटकियों में सुलझाया जा सकता है। सबसे कॉमन एरर है कनेक्शन फेल्ड। अगर ये आता है तो बस 3 चीजें चेक कर लीजिए। पहला, क्या टैली चल रहा है? दूसरा, क्या पोर्ट नंबर सही डाला है, यानी 9000? और तीसरा, कहीं आपके कंप्यूटर का फायरवॉल या एंटीवायरस इस कनेक्शन को ब्लॉक तो नहीं कर रहा? ज्यादातर मामलों में इन्हीं में से कोई एक वजह होती। 2 और परेशानियां आ सकती हैं। एक, अगर नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो आपको टैली वाले कंप्यूटर के फायरवॉल में एक छोटी सी सेटिंग बदलनी होगी। और दूसरा,
अगर डेटा बहुत धीरे धीरे आ रहा है या टैली हैंग हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप एक साथ पूरा समंदर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा अपनी क्वेरी को फिल्टर करें, जैसे सिर्फ 1 महीने का डेटा मांगे, न कि पूरे 10 साल का। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ODBC कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको रेडीमेड रिपोर्ट्स दे देगी। ये तो एक चाबी है जो आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स देती है, कच्चे डेटा के वो ब्लॉक्स जिनसे आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी कैसी भी रिपोर्ट या डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं। तो अब जब आपके डेटा का ताला खुल चुका है, सोचिए कितनी सारी नई चीजें आप खोज सकते हैं। सेल्स में छुपे हुए ट्रेंड्स, कहाँ पैसा बच सकता है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा चल रहा है, सब कुछ आपके सामने होगा। तो सवाल ये है, इस नई ताकत से आप अपने बिजनेस के बारे में सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे?